कल इंडियन मार्केट एक दिन की छुट्टी के बाद फिर से खुलेगा। महाराष्ट्र इलेक्शन की छुट्टी के बाद मार्केट में एक आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एंड कुछ जो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके कल के ट्रेडिंग सेशंस में, उनके मेक और ब्रेक लेवल्स की। जो आपको कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन भी रहेगा आपका, क्योंकि आपको कई कंपनीज के रिजल्ट भी आने वाले हैं एंड आपके इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुका है। एंड अगर आप उसके एडीआर की बात करोगे तो हमने अभी मार्केट में न्यूज़ ये भी देखी है कि एडीआर 10% ऊपर है। हम वो उसके चार्ट भी देखेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कल आपके इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी फिलहाल एक है ना, आपको अभी डिसाइसिव मोड में दिखेगा, राइट। अगर आप अभी करंट सिचुएशन देखो निफ्टी की, तो निफ्टी क्लोज हुआ आपका अराउंड 25,266 265 के आसपास। एंड अगर आप इसके मूविंग एवरेजेस की बात करें हम लोग, अगर यहाँ पे इसका डेली चार्ट देखते हैं तो आप डेली चार्ट में ये नोट करोगे कि ये अपने जो 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज हुआ है। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, तो आप ये देखोगे कि ये अपने 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है इसने, राइट। एंड काफी दिनों से उसके नीचे ये क्लोज हो रहा है। तो ये थोड़ा आपको वीकनेस का संकेत है आपके लिए कि, राइट, क्योंकि जब भी आपकी जो 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज होती है, ये आपकी थोड़ी अगर इनके ऊपर मार्केट रहता है तो ये आपको बताता है कि आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अभी क्या है ना कि ये उसके नीचे है, तो ये आपको थोड़ा कमजोरी का संकेत दे रहा है कि हाँ, मार्केट में अभी उस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं है जो आपको पिछले कुछ वीक्स पहले अभी तक आपको दिख रही थी, जिसमें ऑल टाइम हाई भी गया था एंड आप ठीक ठाक ऊपर की तरफ बीच बीच में जा रहे थे, राइट। तो अभी 20 डेज 10 डेज में एवरेज के नीचे बंद होने का मतलब क्या है कि अभी टेम्पररी आपके लिए एक थोड़ा सा कमजोरी का संकेत है, राइट। एंड अगर हम लोग कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का अर्ली चार्ट दिखाता हूँ, तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, सॉरी निफ्टी का जो चार्ट है, उसमें जो सबसे पहला सपोर्ट आपके लिए है, राइट, आपके लिए जो सबसे पहला सपोर्ट है वो 25,500 का है। अगर आपका 25,500 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है, इसके आगे नीचे फिसलता है, तो हमें 25,450 एंड देन उसके बाद 25,300 तक के लेवल की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें ऊपर की तरफ, जब निफ्टी आपका 25,900 के पार निकलेगा तब आपको एक फ्रेश तेजी मतलब देखने को मिल सकती है। बट जो आपको डिसाइसिव लेवल आपको चाहिए कि भाई ये वाला लेवल अगर मेरा क्रॉस होता है तो वो आपका लेवल आएगा, जो कि एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मैं पे मूविंग एवरेजेस हटाता हूँ, वो आपका लेवल है 26,000 का, राइट। 26,000 के ऊपर ही आपको एक फ्रेश मोमेंटम, एक साइकोलॉजिकल बैरियर आपका टूटेगा एंड उसी के ऊपर आपको एक, अगर मार्केट जाता है उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब आपको एक अच्छा टारगेट आपको मिलेगा 26,000 के ऊपर का। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 26,000 के ऊपर आपका मार्केट सस्टेन करना चाहिए, राइट। तो ये आपका निफ्टी के लेवल्स थे। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी के लेवल्स की, तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, रेसिलियंट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए है फिलहाल, वो है आपका अराउंड 59,300 का, राइट। एंड 59,300 से लेके 400 का जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है आपका, तो फिर आपके लिए जो अगला सपोर्ट निकल के आएगा बैंक निफ्टी में, वो आएगा 59,000 के पास का, राइट, अराउंड 59,000, क्योंकि 59,000 आपका एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी रहेगा आपके लिए, करेक्ट। तो अगर 59,300 400 के जोन पे अगर बैंक निफ्टी आता है, तो यहाँ से एक आपकी स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि हाँ, अगर यहाँ पे आ रहा है मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, एक थोड़ा सा आपको लॉन्ग ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है, तो इसमें एक लॉन्ग ट्रेड भी आपको बनाया जा सकता है, क्योंकि ये रेंज बाउंड हो अभी चल रहा है मार्केट का प्राइस बैंक निफ्टी का, राइट। तो आपकी रेंज क्या बन के आ रही है 59,300 से लेके ऊपर की तरफ, अगर हम लोग बात करें तो आपकी आ रही है 59,800 850 तक की। तो अगर यहाँ पे आपको 59,300 400 के आसपास आपको अगर बेस बनाता हुआ बैंक निफ्टी दिखता है, तो एक लॉन्ग ट्रेड ऊपर की तरफ ली जा सकती है, कहाँ तक 59,800 से लेके 850 तक की, राइट। मेजर रेजिस्टेंस अगेन जो बैंक निफ्टी के लिए है वो आपकी 59,800 की ही है। अगर इसकी तरफ आता है आपका बैंक निफ्टी, तो आपको यहाँ से एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, राइट। क्योंकि देखिए, याद ये रखिए कि 60,000 का जो लेवल है, वहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। तो जब तक बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कम ही है। तो आपका इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में है 60,000 का, जो आपका निफ्टी में 26,000 का है, वही आपका लेवल बैंक निफ्टी में
60,000 का आ जाता है, राइट। अगर हम लोग ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा में अगर आप देख, सपोज अब पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन डेटा के हिसाब से, राइट। मैं आज आपको ये भी दिखाता हूँ। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर 25,800 और 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पर भारी भारी कॉल राइटिंग है, राइट, जो इसे ऊपर जाने से रोकती है। एंड 25,500 पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये आपका 25,500 का सपोर्ट भी टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपके लिए एक निफ्टी के अंदर भी रेंज बन रही है एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी बन रही है, राइट। निफ्टी के अंदर क्या होगी, 25,500 से लेकर 25,800 एंड देन उसके बाद 26,000 तक की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर 60,000 पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जबकि 59,000 पर सबसे ज्यादा मजबूत आपको सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी इसके लिए, तो कल के लिए मतलब आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? आपके लिए गेम प्लान ये है कि सेल ऑन राइस, राइट। अगर मार्केट ऊपर की तरफ 25,800 या मैं यहाँ पे दिखाता हूँ निफ्टी में, अगर 25,800 या फिर आपको अगर निफ्टी 26,000 के आसपास जाता है के पास रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहां से आपको सेल करने का मौका मिल सकता है। बैंक निफ्टी में वो आपका लेवल रहेगा 15,000। मैं आपको एक सेकंड यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। राइट, तो बैंक निफ्टी में आपके लिए वाला लेवल रहेगा 59,800 850 का। अगर आपको यहाँ पे मार्केट जाता हुआ दिखता है तो आपको यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, जिसमें हम लोग सेल और राइज की स्ट्रेटेजी मार्केट में यूज कर सकते हैं, राइट। अगर 26,000 का लेवल निफ्टी तोड़ता है एंड 15 20 मिनट उसके ऊपर टिकता है, तो एक लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचा जा सकता है, राइट। अब हम लोग देखिए, हमने डिस्कस किया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अब हम लोग इंडेक्स के अलावा कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिनके अंदर आपको मूव आ सकता है। तो पहला स्टॉक आपके लिए है रिलायंस, क्योंकि कल रिलायंस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले हैं और मार्केट को है ना, इससे काफी उम्मीद रिलायंस से, हर बार जब भी रिजल्ट आता है रिलायंस का, एक उम्मीद मार्केट को हमेशा रिलायंस से रहती है। अगर आप एनालिस्ट की बात करें, जैसे अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें, तो मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट जो है वो बढ़ाकर अराउंड 1850 के आसपास का कर दिया है रिलायंस का। मैं आपको रिलायंस का चार्ट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये है आपका रिलायंस का चार्ट, राइट। अगर हम लोग इसमें डेली चार्ट लगाए यहाँ पे, राइट, ये आपका रिलायंस का डेली चार्ट है। एंड अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली तो इसका टारगेट आपको 1847 या 1850 के आसपास का किया है, आई गेस। एंड काफ़ी ऊपर का टारगेट है, काफ़ी अच्छा टारगेट है। एंड अगर हम लोग इसमें लेवल्स की बात करें, तो अगर आपका जो आपका रिलायंस का प्राइस है, अगर आपको 1475 एंड 1480 के ऊपर टिकता है, तो आपको इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, राइट। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1475 एंड 1480। आप है ना, इसको एक रेजिस्टेंस ये मान के चलो 1485 का। अगर आपका 1485 का लेवल ब्रेक होता है रिलायंस के अंदर, तो फिर आपको वापस ऊपर की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, डिपेंडेंट अगेन कल, क्योंकि आपका रिजल्ट भी है। तो रिजल्ट किस तरीके का आता है, वो मार्केट बंद होने से पहले आता है, उसके बाद आता है, वो हमको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट बंद होने से पहले आ जाता है ना, अच्छा रिजल्ट रहता है आपका, तो फिर आपका 1485 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो फिर आपको ऊपर की तरफ मूव रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का? 1500 से लेके 1520 तक के लेवल का। बट अगेन अगर रिजल्ट आपका वीक आया, तो आपके लिए जो सपोर्ट लेवल रहेगा रिलायंस के अंदर, वो आपका रहेगा 1440 का। ये वाला लेवल ब्रेक होने पे आपको नीचे की तरफ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कहाँ तक के? 1430 से लेके आपको 1420 तक के लेवल रिलायंस के अंदर अगर वीक रिजल्ट रहा तो आपको देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट आपका स्टॉक है वो है आपका टाटा स्टील का। एंड टाटा स्टील के बारे में हमने अभी कुछ एक दो वीडियो पहले भी बात की थी कि एक स्ट्रॉन्ग आपको मूव टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप देखोगे कल के दिन, तो कल के दिन आपको टाटा स्टील में लगभग 4% का मूव देखने को मिला था। एंड इसने अपने ऑल टाइम हाई पे फिर से क्लोजिंग दी एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है टाटा स्टील का, राइट। अगर आप प्योर टेक्निकल बेसिस पे बात करेंगे तो टाटा स्टील का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ टाटा स्टील का, तो आप यहाँ पे देखना टाटा स्टील के अंदर कि अगर ये जिस तरीके का मूव रहा है एंड कल आपको इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको क्लोजिंग दिखती है, तो आप ये देखोगे कि इतने लंबे, एक आपको इसका ऑल टाइम हाई लास्ट बना था 2024 में, एंड उसके ऊपर का आपको क्लोजिंग मिलना, एंड इतने अच्छे चार्ट पैटर्न में यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिए,
ऊपर गया था यहाँ पे 2024 में जून के अंदर, एंड देन उसके बाद आपको नीचे की तरफ मूव मिला, फिर कंसोलिडेशन का एक फेज रहा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता रहा, अगेन ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा कंसोलिडेशन मिलता है, एंड उसके बाद इसका एक ब्रेकआउट फाइनली कल के दिन हो जाता है। अब अगर टाटा स्टील ने कल के दिन इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको क्लोजिंग भी दे दी, तो आपको वीकली बेसिस पे ऑल टाइम हाई पे सबसे ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग मिलेगी, एंड ये आपके स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा ये, राइट। तो अब इसमें आपको ट्रेड करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो देखिए, टेक्निकल अगर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर में इस वक्त काफ़ी अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, राइट। एंड टाटा स्टील भी अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये अगर टाटा स्टील स्टील कल 191 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो आपको फिर उसके अंदर 196 से लेके 201 तक के लेवल आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर अगर किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, तो आपके लिए जो सपोर्ट रहेगा 182 के लेवल का रहेगा। एंड अगर 182 के लेवल पे आता है, 185 के लेवल पे आता है, देखिए 182 से 185 के लेवल पे अगर टाटा स्टील आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये काफ़ी अच्छा आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी भी टाटा स्टील के अंदर बन के आ सकती है। तो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स टाटा स्टील के अंदर क्या रहेंगे कि अगर 191 का लेवल इंट्राडे बेसिस पे क्रॉस होता है, तो फिर आपको 196 से लेके 201 तक की मूव आपको देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। बट अगेन अगर ये थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो जो 185 से लेके 182 तक का लेवल है, ये आपका एक काफी अच्छा बाय ऑन डिप्स वाला जोन रहेगा। इन लेवल्स पे आता है तो यहाँ पे लॉन्ग करने की आपको स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है टाटा स्टील के अंदर। अब देखिए, अब जो दो स्टॉक्स है वो आपके आईटी स्टॉक्स है, राइट। और हो सकता है कि कल आपको आईटी सेक्टर में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपके दो स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस एंड विप्रो। दोनों के एडीआर के अंदर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस की, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे इन्फोसिस का एडीआर दिखाता हूँ, ये इसका एडीआर का आपका डेली चार्ट लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। अगर हम लोग डेली चार्ट लगाएं, इसको हटा देता हूँ, राइट। तो आप ये देखोगे कि वेनेसडे के दिन जो आपका 14 जनवरी को जो मार्केट यूएस मार्केट क्लोज हुआ था, तब आपको इसके अंदर लगभग 10% से ऊपर की आपको क्लोजिंग मिली थी। इतना तगड़ा मूव आपको इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला था, राइट। अगर हम लोग अभी भी बात करें कि भाई जो आपकी क्लोजिंग हुई थी उसके बाद से इसमें कितना मूव है, तब भी हमको ये देखेगा कि भाई कल आपके लिए इन्फोसिस के अंदर एक काफी अच्छा एंड काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग आपको इन्फोसिस में देखने को मिलेगी, राइट। एंड बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी लगभग आपको है ना, आप ये मान के चलो 6-7% से ऊपर की आपको इसके अंदर गैप अप ओपनिंग इन्फोसिस के अंदर देखने को मिले, एंड जो कि आपकी प्राइस को लेके चले जाए अराउंड 700 1680 से लेके 700 तक के लेवल के आसपास, राइट। एंड यही लेवल आपके कौन से हैं, यही लेवल आपके जो अभी रिसेंट हाई है उनके ऊपर के लेवल से, करेक्ट। तो आपको कल इन्फोसिस के अंदर आपको काफी अच्छी एक तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन भी नीचे की तरफ बनती हुई दिख रही है। इसका ब्रेकआउट होना तो तय है कल गैप अप के आसपास ही। एंड अगेन अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो आपके लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा वो आपका रहेगा 1700 के लेवल का, राइट। अगर आपका 1700 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो आपको इसके अंदर एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो सपोर्ट इसमें अभी देखिए फिलहाल जो सपोर्ट है इसका वो आपका अराउंड 1560 से लेके 1570 तक का है, राइट। ये आपका जो है, ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये आपका सपोर्ट है। अगर इन्फोसिस देखिए कल तो तोड़ेगा तो नहीं है, बट अगर किसी भी रीजन की वजह से ये सपोर्ट तोड़ता है, तो फिर आपको नीचे की तरफ इन्फोसिस के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। बट कल ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि कल इतनी बड़ी गैप अप के बाद आपको, हाँ ठीक है, इन लेवल से 1700 के लेवल से थोड़ी सी आपको एक बिकवाली देखने को या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट उसमें ये वाले लेवल्स जो 1580 के आसपास के लेवल है, ये तो आते हुए अभी आपको नहीं दिखेंगे, राइट। तो कल गैप अप के हाथों हाथ आपको नहीं खरीदना, आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसको इन्फोसिस के शेयर को थोड़ा सा शांत होने देना। उसके बाद वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको इसके अंदर ट्रेड करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं हम लोग विप्रो की, राइट। क्योंकि विप्रो की अगर हम लोग बात करें, तो विप्रो के एडीआर में भी आपको ठीक ठाक लगभग 5-6% का मूव देखने को मिला है। अगर विप्रो के हम लोग डेली चार्ट की यहाँ पे बात करें, तो देखिए विप्रो का कल क्या ना कि विप्रो क्या उसकी Q3 के रिजल्ट पे आने वाला है, इंटरिम डिविडेंड को लेके उसका कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकती है। तो
अगर रिजल्ट की बात करें तो मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि भाई आपका जो रेवेन्यू है वो विप्रो का लगभग 4% बढ़ावा दिख सकता है, बट जो उसकी मार्जिन साइड है, मार्जिन में आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग विप्रो में की लेवल्स की बात करें तो अभी फिलहाल 260 के लेवल के आसपास है विप्रो, एंड आपके लिए जो रेजिस्टेंस इसके लिए बन के आता है वो आपका बन के आता है, जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 265 के लेवल का, राइट। एंड अगर सपोर्ट की बात करें हम लोग, सपोर्ट इसका निकल के आता है अगेन, जो भी आपका लेवल चल रहा है 260 का वही आपका सपोर्ट भी है। आप इसको 2 पॉइंट नीचे लेके चलो, 258 का आपका एक सपोर्ट का लेवल है। एंड अगर आपका 265 का लेवल टूटता है राइट ऊपर की तरफ, अगर आपका 265 का लेवल टूटता है देन इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस आपकी निकल के आएगी, नेक्स्ट लेवल होगा 270 का, एंड देन उसके बाद आपका होगा 274 का, राइट। तो कल गैप अप ओपनिंग में हमको ध्यान